मेरा शौहर तलाक देकर मुझे मुकर गया। अब मैं उसके घर नहीं जाना चाहती। बेटे ने बुढ़ापे में हमें घर से निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएं? सास ने मेरा सारा जेवर छीन कर अपनी बेटी को दे दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए। आपके तमाम मसाइल हल करने अपनी अवामी अदालत लिए आ रहे हैं ख्वाजा नवीद। सिंगापुर में जॉब करते हैं, 5 साल पहले आपकी इनसे शादी हुई। उस टाइम पे इन्होंने यही बोला था कि शादी के बाद मैं आपको लेके जाऊंगा सिंगापुर। जब मैं वहाँ चला जाऊंगा आपको मैं 1 महीने के बाद बुला दूंगा। तो वो 1 महीना अभी तक नहीं आया। तो मैं तो कह रहा हूँ मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए, या वापिस आऊंगा या तुम्हें साथ ले जाऊंगा। और आपका 1 महीना 5 साल का होता है। अगर आप 6 महीने मुंह से कह रहे हैं तो 30 इयर्स तो हो गए ना, तो ये तो रिटायर हो जाएगी जब तक। ये वहाँ पे अगर मुझे नहीं बुला सकते हैं तो ये यहाँ आ जाए। अगर जा रहे हैं तो मुझे लेके जाएं। 2 ऑप्शन से कुछ नहीं करते हैं तो फिर मुझे डिवोर्स चाहिए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जी वालेकुम। अच्छा कहिए, जो कहूंगी सच कहूंगी? जो कहूंगी सच कहूंगी। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सायरा मुबशर है। सायरा मुबशर। मुबशर जी। अच्छा जी। तो क्या मसला क्या बेटा आपका? मेरा मसला ये है कि ये मेरे शौहर मुबशर है। अच्छा जी, ये सिंगापुर में जॉब करते हैं। तो अच्छा। आज से 5 साल पहले मेरी इनसे शादी हुई थी। सिंगापुर में जॉब करते हैं, 5 साल पहले आपकी इनसे शादी हुई। जी। तो ये अरेंज्ड मैरिज थी या लव मैरिज थी? अरेंज प्लस लव मैरिज थी। अरेंज प्लस लव। जी। तो मेरे नेबर में इनकी खाला रहती हैं, तो वहाँ पे इनका बहुत आना जाना था। तो जो इनकी खाला की बेटी है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मैं भी इनकी बहुत मतलब आया जाया करती थी उनके घर पे। तो वहाँ पर मैंने इन्हें देखा, इन्होंने मुझे देखा, इनकी फैमिलीज ने मुझे देखा। तो इस तरह फिर हमारी बातचीत होने लग गई और मैं इनके घर में जाने लग गई। तो हमारी वहाँ पे मुलाकात वगैरह भी हुई है इनके खाला के घर पे। तो उस दौरान फिर उन्होंने रिश्ता भेज दिया मेरे लिए। बहुत अच्छा चल रहा था सब बज़ाहिर। तो उस टाइम पे जब इन्होंने रिश्ता भेजा दिया तो उस टाइम पे ये सिंगापुर में थे बट यहाँ पर आए हुए थे। तो उस टाइम पे इन्होंने यही बोला था कि शादी के बाद मैं आपको लेके जाऊंगा सिंगापुर। ठीक है जी। तो फिर मैंने भी घर वालों से कह दिया कि ठीक है मेरी आप शादी करवा दें। घर वालों ने भी पूछा मुझसे कि हम तुम्हारी शादी करवाएं या नहीं करवाएं इससे। तो मैंने कहा हाँ करवा दें, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सुहाने ख्वाब दिखाए हुए थे कि मैं आपको लेके जाऊंगा सिंगापुर, हम वहाँ पे बहुत स्टेबल रहेंगे और अच्छी लाइफ गुजारेंगे। तो सब यही दिखाते हैं ख्वाब जब आते हैं ना, तो उस टाइम पे ट्रेलर चलाते हैं। हाँ। जी, अभी मेरी 23 इयर्स है। तो उस टाइम पे मैं 18 की थी। तो 18 की? अच्छा 5 साल हो गए। जी 5 माय साल। गॉड। तो फिर मैं भी बहुत इम्प्रेस हुई उनकी बातों से और फिर मैंने नेट पे भी इन्होंने आपको शीशे में उतार लिया। जी बिल्कुल। तो मैंने फिर नेट पे भी 18 साल की उम्र भी बड़ी नापुख्ता ज़हन होता है। अच्छा चलें। तो फिर नेट का जमाना है, तो मैंने नेट पे सर्च वगैरह किया, मुझे फिर सब बहुत अच्छा लगा वहाँ का। मैं भी जाहिर सी बात है मैं जाना चाहती थी वहाँ पे। और फिर मैंने उनको कह दिया कि हाँ ठीक है मैं आपसे शादी करूंगी। तो फिर मैंने फैमिली से भी कह दिया और मेरी इनसे शादी हो गई। ठीक है। तो कुछ टाइम गुजरा है, शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे इनके साथ मेरे। तो उस टाइम पे ये सिंगापुर में चले गए वापस। इन्होंने मुझे यही कहा कि जब मैं वहां चला जाऊंगा आपको मैं 1 महीने के बाद बुला दूंगा। तो वो 1 महीना अभी तक नहीं आया। 5 साल हो चुके हैं। 5 साल का महीना हो गया। नहीं आए। आते हैं यहाँ पर अभी टोटली 3-4 महीने के लिए आए होंगे यहाँ पर 5 सालों में। 5 सालों में टोटल ड्यूरेशन 120 दिन है। जी। अच्छा जी। तो फिर यहाँ पर आते हैं 15 दिन के लिए आते हैं साल में ऐसा। तो फिर आते हैं बस एंजॉय करते हैं, फैमिली से टाइम स्पेंड करते हैं और चले जाते हैं। मुझे यही कह के जाते हैं कि मैं आपको बुला बस अभी गया और कागज भेज रहा हूँ। जी बस मैं अभी बस आपका काम करवा रहा हूँ, अभी बुला रहा हूँ। काम ही नहीं होके दे रहा। नहीं, तो मुझे अब ये शिकायत है कि ये वहाँ पे अगर मुझे नहीं बुला सकते हैं तो ये यहाँ आ जाए। ठीक बस है। मुझे ये, मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, और बाकी यहाँ जो पिछले 5 साल में हालात गुजरे हैं जी, तो उसके बारे में कुछ थोड़ी सी रोशनी डालें कि आप अपने मेके में रहती रही हैं या इनके घर में रहती रही हैं या जॉइंट फैमिली में रही हैं, तो उस फैमिली ने आपसे क्या ट्रीट किया, उस तरह की कोई बातें बताएं ना। जी, मैं अपने ससुराल में रहती रही हूँ, अभी तक वहीं थी। तो अभी मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ इनसे, लिटरली जब मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ इन सबसे। इस बंदे से? इस बंदे से नहीं, अपनी ससुराल वालों से। ससुराल वालों से तो बताओ ना, फिर ससुराल वालों से क्या है? ये तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं। अच्छा, इनको टाइम नहीं है? जी, इनके पास टाइम नहीं है मेरे लिए अब। और जो मेरे ससुराल वाले, उनको एक मेड चाहिए थी। अच्छा, उनको मेड चाहिए थी, वो मिल गई? चाहिए थी, इतनी खूबसूरत मेड मिल गई है मुफ्त में? जी, बस ये कह लें आप।
तो फिर इन्होंने सिर्फ रोटी मुझे अब कपड़े यही पे? लगता है कि इन्होंने शादी इसलिए की थी कि इनकी फैमिली को मेड मिल जाए। रोटी कपड़े पे मेड मिल जाए जी, बगैर सैलरी के? क्योंकि उनको भी पे करना पड़ता है इन्हें, जाहिर सी बात है। हाँ मेड भी हाँ। आजकल की बहुत डिमांड्स करती हैं, तो उनको एक बहू मिल गई और जो मेरे हस्बैंड उनको भी वाइफ मिल गई। आजकल तो फिलिपिनो जो है वो डॉलरों में मांगती हैं तनख्वाह, पता है आपको? जी। हाँ। तो फिर मुझे अब ये जो मेरी सास है, बजाय तो देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल ये मेरी सास है जी। माशाल्लाह। तो जी बेटा आपने पढ़ा क्या है? जी, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स की हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एमए पास मेड, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। और ये कुछ मेरी- बता रही थी आप? जी, ये मेरी सास है, बजाय बहुत अच्छी है, ये सबके सामने बहुत अच्छा ट्रीट करेंगी कि मैं बहुत अच्छी सास हूँ। तो वैसे ही और पूरे पसे पर्दा मौसीकी क्या है? जी पूरे घर का काम करवाती है मुझसे ये। अच्छा। काम तो चलो मैं कर लूं, इनकी एक बेटी है जो कि जहनी तौर पे थोड़ी सी बीमार है, ये उस टाइम कहते थे मुझे थोड़ी सी बीमार है, वो पूरी पागल है जज साहब। माय गॉड, यहाँ उसको तक भी कि आपको वो- संभालना पड़ता है? जी, और यहाँ तक कि वो मुझे इस बात का भी डर लग रहता है, वो चीजें उठा के फेंक देती हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं वो, इसलिए तो उनके घर में मेड नहीं टिकती। तो मेड अब आप मिल गई ना? जी, अब तो मैं बन गई हूँ, तो अब मैं नहीं बनना चाहती ना मजीद और ज्यादा। जाहिर सी बात है, एक हद होती है, इंसान थक जाता है। अब अरे जो शोहर है आपका वो तो भी बड़ा supportive स्टेमिना ना है, हो। 5 साल, यहाँ तो लोग जी। 5 महीने नहीं करते। और मैं आजकल इसलिए तो कर रही थी तनख्वाह वाली मेड भी 2 महीने बाद जवाब दे देती है। जी, और मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, तो मैं अपने बच्चों के लिए कर रही थी सब कि कोई बात नहीं, जब भी चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बट अब 5 साल हो चुके हैं, अब नहीं और होता। क्यों बेटा? आप देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े सोबर लग रहे हैं। आपने क्या पढ़ा है? मैंने बैचलर्स किया हुआ है। बैचलर्स किया? अच्छा अच्छा। तो ये सिंगापुर में जो जॉब है कोई टेक्निकल है या क्या है? ये ऑटोमोबाइल्स की जॉब है। ऑटोमोबाइल्स का आपने काम सीखा हुआ है? अच्छा। तो उसमें सिंगापुर क्या आप ऑपरेशन में या मार्केटिंग में या किस में है? मार्केटिंग में। मार्केटिंग में है। जी। अच्छा अच्छा तो मुझे तकरीबन 5 साल वहां पे हो गए हैं। अच्छा। और जो भी इस वक्त सायरा कह और रही है, 5 साल इसकी सजा को भी हो गए हैं? नहीं जज साहब, ये सजा तो नहीं मैं कह सकता, ये इसकी कॉपरेशन कह सकता हूँ, इसकी हिम्मत कह सकता हूँ जो इसने मेरे साथ गुजारी है। क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी, मतलब आप उसका पैमाना है सब्र आजमा रहे थे? नहीं, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने ऑलरेडी इससे डिस्कशन कर ली थी कि हाँ हम सिंगापुर जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे बाहर के मुमालिक में कितने डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कितनी 5 साल की तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। एक्चुअली मेरी जॉब 5 साल में तो पासपोर्ट मिल जाता है। एक्चुअली मेरी जॉब ऐसी थी कि उसमें थोड़ा सेटअप होना बहुत टाइम लग रहा था। उस वक्त मार्केट ऐसी थी सिंगापुर की, उस वक्त वो फ्लो नहीं थी कर रही मार्केट, जो ऑटोमोबाइल्स की कंपनी थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। यानी उस वक्त सिंगापुर के पाकिस्तान वाले हालात थे? नहीं, पाकिस्तान से तो हालात नहीं थे उसके, उससे बेहतर थे। जो ऑटोमोबाइल्स की मार्केट थी बहुत लो थी उस वक्त, तो टेक्नोलॉजी तो अभी थोड़े से सालों में बढ़ी है। तो जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त हालात डिफरेंट थे, अब डिफरेंट थे, तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम लगा वहां पे। तो उसकी वजह से मैं सायरा को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने थोड़ा टाइम गुजारा। ये मैं मानता हूँ कि घर के हालात की वजह से वो थोड़ी अपसेट है, थोड़ी टेंशन में है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा मुझे और टाइम चाहिए। अभी मैंने इसे यही कहा 6 महीने और दे दो, अगर नहीं और खराब का 5 1 साल हो महीना चुके हैं। 5 साल का होता है जी। अगर आप 6 महीने मुंह से कह रहे हैं तो 30 इयर्स हो गए ना, तो ये तो रिटायर हो जाएगी जब तक। जी। नहीं जज साहब, ऐसी बात नहीं है। नहीं, 1 महीना जब 5 साल का है, आप जब गए आपने इसको कहा कि 1 महीने में लेके जा रहा हूँ, और हो गए 5 साल, अब आप कह रहे हैं 6 महीने, तो 6 को 5 से ज़रब दें तो 30 साल। एक्चुअली वही बात मैं कर रहा हूँ, 30 में इसमें बचेगा क्या? ये वही बात है कि मैं वही बात करूंगा कि उस वक्त हालात डिफरेंट थे सिंगापुर के, अभी डिफरेंट है, तो इस वजह से जो प्रोसेस था वो लेट होता गया। थोड़ी मुझे जॉब भी चेंज करनी पड़ी, उसके बाद थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी भी मेरा यही से डिस्कशन है, रिक्वेस्ट है या कॉपरेशन कह सकते हैं। तो देखो बेटा, अब हालात अगर वहां सिंगापुर में ठीक हो गए हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि आपकी इनकम माशाल्लाह बढ़ गई होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये 2 बच्चों की माँ भी है जी। तो अब 2 बच्चों का भी देखे जी। फिर एक आपकी बीमार सिस्टर का भी देखे जी। फिर सारे घर का भी देखे, जी। तो मतलब कुछ थोड़ा इंसाफ भी तो होना चाहिए यार। अगर इंसाफ की बात करें जज साहब, उसी तरह तो वो भी मैं भी झेल रहा हूँ। मेरी माँ है, मेरी बीमार बहन है, मेरे बाप है, मैंने उनको भी सबको देखना होता है और मैं शुरू से उनको देख रहा हूँ। नहीं, आप तो देखे भाई, आपका फर्ज है जी। इसमें क्या कसूर किया है? ये तो मैंने शुरू से ही बता दिया था कि ऐसा होगा और तुम्हें इसके लिए रेडी रहना है। जहां तक ये ए लड़की, तुम ये कैद बामुशक्कत समझ कर आई थी क्या? नहीं, इन्होंने बस मुझे इतना ही कहा था
कि मैं आपको 1 महीने के बाद बुला लूंगा। इन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मैं आपको बहला फुसला के ऐसी करता रहूंगा हमेशा। आपने लारा तो मुझसे लप्पा यही कहा लारा था। लप्पा लाई रखता जी हैं। जी, तो फिर इन्होंने मुझे तो यही कहा था, इन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मैं आपको बुलाऊंगा ही नहीं वहां पे। आपने तो मुझे यही कहा था मुबश्शिर। नहीं, ये बात तो अभी तक भी नहीं हो रही कि मैं आपको बुलाऊंगा नहीं। मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ कि मैं बुलाऊंगा। वो तो कह रहे हैं 6 महीने और, मतलब 6 महीने और। 1 महीना 5 साल का, 6 महीने 30 साल के। बट नहीं, मुझे वहां जाना ही नहीं है। इन्हें कहें कि यहाँ आ जाएं बस। वो 6 महीने का टाइम इसीलिए है कि मैं अगर ना वहां पे कुछ कर सका मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। अभी से क्या कहते हैं, मैं हाथ लगा के आया। जी, बस कहते हैं अभी बुला दूंगा मैं आपको, बस अभी जाता हूँ, 15 दिन के बाद आपको बुला लूंगा मैं। आप रेडी रहो, आपका थोड़ा सा और एडजस्ट ये करो। कबड्डी खेल रहे हैं, हाथ लगाते हैं भाग जाते। लेकिन जैसा बात वही है कि थोड़ा टाइम लगेगा इस पे। ऑलरेडी मैं अपनी फैमिली के साथ भी डिस्कस कर आप चुका मम्मी हूँ। से पूछते हैं जी। बेटा कितना टाइम लगेगा? एक महीने कहते कहते 5 साल हो गए हैं। अभी सिर्फ 6 अब 1 महीने को आपने 5 साल में निकाल दिया है, तो आप 6 महीने कह रहे हो तो वो 30 साल। मेरी बेटी तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, आप ठीक कह आपकी रहे माँ की और आपकी बहन की खिदमत करते आप हुए बिल्कुल ठीक मेरी कह रहे बेटी तो खत्म हो जाएगी। जी। आप उस बच्ची को देखो किस कंडीशन में हमने दिया था और अब उसकी क्या कंडीशन हो गई है। वो 5 साल सोच के मैं अब इसलिए 6 महीने का टाइम मांग रहा हूँ। वही 5 साल मुझे भी एहसास है कि वो बेटा 5 इस साल बात की गुजर क्या गए। गारंटी है कि आप 6 महीने में इसे ले जाओगे? 5 साल से जो आपने सीन दिखाया है अपना, हमें तो नहीं लगता 6 महीने में चलो, एक बच्ची मिनट चली जरा, जाएगी। हाँ तो वालदा साहिबा, जी, मैं ये तो कहना आप क्या चाह रही कुछ थोड़ी रोशनी डाले ना। जी, मैं बताना यही चाह रही आपको थी। तो चांद सी बहू मिल गई है। जी बिल्कुल सही है, आप सही बोल रहे हैं। मुझे चांद सी बहू मिल गई है। मैंने इस पे कोई जुल्म नहीं नहीं जुल्म का तो वो कह भी नहीं रही, वो हाँ, तो जुल्म नहीं, वो होता ही ये है। कह रही है वो कि मुझसे खुद ही सारे हो रहा काम है। करवाते हैं। मैड नहीं, मुझे मैड बना के रखा। ऐसी कोई बात नहीं है। इनसे पहले भी हमारे घर में मैड थी, माशाल्लाह सारी फैसिलिटी जैसे ये आई मेड फारिग कर दिया आपने। नहीं, मैड इनकी वजह से गई है। मैड जो थी इनकी वजह से भागी इनकी वजह से चली गई, वो मेड इसलिए लाइफ कि से इनका कंपटीशन हो गया। इनकी बिहेवियर अच्छा नहीं था, क्योंकि उससे पहले इसका भी उससे मुकाबला हो गया। जी, मुकाबला नहीं हो रहा था इनका, मतलब एटीट्यूड ठीक नहीं था उसके साथ। नहीं, ऐसी इसका ना- मुकाबला नहीं उससे होता। पहले कैसा? भी उससे पहले भी हमारे घर में मैड रह चुकी है। 3 मैड होती थी, कभी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। मेरी बच्ची है। एक वक्फा लेते हैं, फिर आपका सुनते हैं बयान। बड़ा दिलचस्प बयान है कि इसका मेड से मुकाबला हो गया है। नहीं, अभी मैड से देखते हैं। मुकाबला मैं ये नहीं कह रही कि इसका मैड से मुकाबला नहीं हुआ तो ये मैं अपने करा आप को देता हूँ। मैड बोल रही है ना कि नहीं मैं हुआ तो मुझे करा मैड देते- बना के रखा है। नहीं हुआ तो करा देते हैं वक्फे के बाद। आप जब उसके साथ बिहेव अच्छा नहीं आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो मेरी वजह से गई है? वो आपकी पागल बेटी की वजह से गई है। मेरी बेटी की वजह से नहीं गई वो है, उठा उठा आपकी के उनके वजह से मुंह में गई चप्पल मारती है, वो कुछ आपकी भी वजह गिलास से प्लेट गई। जो आप मिलता है उनके मुंह पे पहले मारती हैं। मैड मेरे घर में काम करती है। नहीं, आप ये इल्जाम गलत लगा रही हैं। जहाँ तक मेरी बहन की बात है, जो कंडीशन की बात कर रही है उसका कंडीशन फर्क थी। और उसको जो वो कह रही है कि कभी कभी वो हाइपर हो जाती है, उसकी कभी कभी condition है। नहीं, वो अक्सर हाइपर ही रहती हैं। हाँ जी साहब साहिबा, मेरी- तो आपने कहा कि जो मासी थी वो बहू के एटीट्यूड की वजह से चली गई जी बिल्कुल। हैं भाई? कौन से एटीट्यूड की वजह से चली गई? जब बताएं मुझे। आप जब उसके साथ बिहेव अच्छा नहीं आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो मेरी वजह से गई है? वो आपकी पागल बेटी की वजह से गई है। मेरी बेटी की वजह से नहीं गई वो है, उठा उठा आपकी के उनके वजह मुंह से में गई चप्पल है। मारती वो है, आपकी कुछ भी वजह से गिलास गई है। प्लेट जो भी आपके मिलता है आने उनके से मुंह पे पहले मारती 3 हैं। मैड मेरे घर में काम करती है। नहीं, आप ये इल्जाम गलत लगा रही हैं मुझ पे। नहीं, मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रही। नहीं, आप लगा रही हैं। नहीं लगा रही। नहीं, वो तो इनफैक्ट देखिए, आप जब मेरा घर पर बेटा नहीं बाहर होती रहता हैं, है, ठीक तब है, वो मेरा मुझसे बेटा मिलने बाहर भी रहता आती है हैं। आपके बच्ची लिए। की तरबियत ऐसी की ही नहीं है कि आपके साथ वो कोई वो बदतमीजी तो करे मुझे या मेड नजर आ के रहा है, साथ करे, अपनी ऐसा वो बच्ची की सोच भी तरबियत नहीं कैसी सकती थी, वो है। हमें मेड मिला दरअसल के आपकी दिखा पागल रही है। बच्ची की वजह से वो तो भागती मुझे है नजर आ रहा है, और वो मेरे आपकी बेटे को बच्ची है, भी आप यहाँ पे उसे लाके संभालें। बैठा वो बच्ची कहाँ से मिलती है कि वो संभाले आपको उसे? तो इंसाफ नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, मुझ में इंसाफ क्यों नहीं है? इंसाफ होता तो मैं आती नहीं यहाँ पे आपके इंसाफ होता आप अपने बेटे को यहाँ बुलाती। और जैसा आप ये देखिए, इसकी शादी किस चीज़ की मुबश्शिर के सहूलत साथ नहीं हुई है थी, घर इसकी के शादी अंदर। कोई एक हर पागल चीज़ लड़की के माशाल्लाह साथ से नहीं हुई प्रोवाइड थी। है, हर चीज है इनके लिए, किसी चीज की इनको कमी नहीं है। मेरे बेटे नहीं जैसा, नहीं जैसा। लड़की ने शादी चीजों से तो नहीं की ना। जी बिल्कुल, ये कि भाई तमाम वो तो चीजें रेडियो घर के पे भी ऊपर जो है मयस्सर वो थी। कुरेशिया का कवर डाल दे, फिर टीवी के ऊपर एक कवर डाल दे, फिर वो ये तमाम एक तो फ्रेम चीजें इसे लगा घर पे दे, भी मयस्सर थी। है, फिर एक वो घड़ी के ऊपर डाल दे कुशन, मेरे कहने का मकसद और फिर उसमें रोज लगा के बैठ जाए हाथ में रसाला लेके। कि मुझे क्या कहते हैं, कोई सहूलत नहीं है। टिपिकल को वो क्या बताया आपने, तौबत नसूह की बहू बन के। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मैं इनके साथ में नहीं, आपने कहा सारी किसी चीज की कमी नहीं है। किसी चीज कमी की तो कमी सबसे नहीं, पहले मतलब मियाँ हमारे की घर है। में किसी चीज की कमी नहीं है। पूरी सहूलत इनको दे रखी है।
बस हस्बैंड नहीं दे रखा, बस हस्बैंड नहीं दे रखा, सारी सहूलतें दे रखी है, हस्बैंड नहीं दे रखा। और पता नहीं है किन सहूलतों की बात कर रही है। इनके नाम पर अकाउंट की सहूलत है क्या? अकाउंट इनके नाम पे नहीं खुला हुआ, अकाउंट माँ के नाम पे खुला हुआ, कुछ भी नहीं है, अकाउंट माँ के नाम पे खुला हुआ। इसके 2 बच्चे हैं, उन बच्चों के 10 अखराजात हैं, कुछ नहीं है इसके पास, कुछ भी नहीं मैं है। इसको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। जहां तक मेरी बहन की बात है, जो कंडीशन की बात कर रही है उस वक्त कंडीशन फर्क थी, और उसको जो वो कह रही है कि कभी कभी वो हाइपर हो जाती हैं, उसकी कभी कभी नहीं, वो अक्सर हाइपर ही रहती हैं। उनसे सीधे मुंह बात भी कर लो, वो चीजें उठा के मारती हैं। मुझे तो वो डर लगा रहता है। एक्चुअली उस पे हम उनके लिए तो मेंटल हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे इनको एडमिट करवाए ना वो। अम्मी एडमिट कराएं। हाँ। तो ये इनकी प्रॉब्लम है, इनको अपनी बेटी लगती है, पर मैं किसी की बेटी हूँ, उनको अपनी बेटी नहीं लगती। उन्होंने आपको एडमिट कर लिया जी, इनको ज़हनी मरीजा बना दिया उन्होंने, उसको सही कर दिया। ये एडमिट हो गई है ना जी, बिल्कुल अब एडमिट के काबिल हो गई है। ये जब घर आती है, ये जब घर आती है तो इनके 10 फोन आ जाते हैं, तुमने ये बनाया, तुमने ये बनाया। ऐसा तो कुछ नहीं है। ये 2-3 महीने में इसे घर भिजवाती है। की बात कर रही है, मैं तो उनके घर भी नहीं, अपनी माँ के घर भी नहीं जाती। 2-3 महीने घर जाती हूँ, इनके घर में काम कौन करेगा? आजकल के दौर में ऐसा हो सकता है कि अपनी माँ के घर नहीं जाती होंगी। 2-3 महीने घर नहीं आती है, और अगर घर आ भी गई ना तो पीछे से इनके 10 फोन आते हैं। तुमने ससुर के लिए सूप बना दिया, तुमने उसके लिए खाना बना दिया। हमें फील होता है कि हमारी टीनेज की बच्ची हमने शादी करके सिंगापुर भेजना था, ये हमने कहाँ इसे भेज दिया। इनकी सुई वही अटकी हुई है कि सिंगापुर क्यों नहीं भेजा है। जहाँ मेके जाने की बात है, कभी आप पूछ सकते हैं सारा से, कभी उसको रोका भी नहीं, वो जब मर्जी जा सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं। और जहाँ पे ये कॉल करती है, फोन आने शुरू हो जाते हैं, और पूरी जिम्मेदारी मर्जी की, अब जिम्मेदारियां घर की कौन उठाएगा जो इतने उसके ऊपर लाद दिया। कॉल करती हैं, लेकिन आप उनसे पूछे तो कॉल करती क्यों है? ये नहीं कहती कि तुम घर आ जाओ, और भी बहुत सी बातें होती हैं जो घर की होती हैं। के लिए सूप क्यों नहीं बनाया, मेरे लिए पराठे क्यों नहीं बना के गई, तुम वापस कब आओगे घर पे, खाना किसने बनाना? जाने से पहले जितनी देर वहाँ रहना उतने पराठे बना के जाओ। जी बिल्कुल। जैसा आप ये पराठे बना के जाएंगी तो वो खराब नहीं होंगे? आप पराठा नहीं बनाती? मैं बनाती हूँ, क्यों नहीं बनाती हूँ? मैं अपने इनसे पहले मैं खुद ही बनाती हूँ। आप कम से कम अपनी बच्ची का ख्याल रखें। आप मेरी बच्ची की एक नॉर्मल बच्ची को छोड़ दिया आपने, ठीक-ठाक वर्किंग कंडीशन नहीं, जहाँ पे वो अपने बच्चे संभाले, इनकी बच्ची को संभाले, उसके अपने माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, अपने बच्चे संभाले, इनकी नॉर्मल बच्ची को संभाले। किस किस को संभाले मेरी बच्ची, आप ये बताइए। अपने बच्चे को तो मैं खुद भी संभालती हूँ, अपने 2 बच्चे हैं, नॉर्मल बच्ची होगी ना जो अपनी बच्चे को छोड़ देगी किसी के ऊपर। जहाँ पे मेरी बहन की बात है वहाँ पे मेरी माँ संभालती है, उससे कोई मसला नहीं है। उसके लिए तो एक वो तो उसको देखेगी, जिस हालत में भी वो देखेगी। बस वो कभी कभी ये इशू है सायरा का कि कभी कभी हाइपर हो जाती है, लेकिन उसका कहना ये है कि हर वक्त ही हाइपर रहती है। पागल के साथ रह के कोई भी हाइपर हो जाएगा, एक पागल के साथ रह के वो हमारे हाथ में नहीं है, उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो ऐसी है, हमारे हाथ में तो नहीं है। और अपनी बच्ची को एडमिट तो नहीं करवा सकते ना किसी भी हॉस्पिटल में? मैं करवा दूं अपनी बच्ची को, मैं नहीं करवा सकती। मैं करवा दूं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता आपकी बच्ची के साथ रह के। वो अपनी बच्चे को अपने साथ, आपकी बच्ची के साथ रह के वो नॉर्मल होने लग गई है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। सायरा का हमने हर तरीके से ख्याल रखा हुआ है, हर चीज की सहूलत है। सायरा का हर तरीके से ख्याल रखा। एटीएम कार्ड है नहीं, क्रेडिट कार्ड है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। सारा अकाउंट इनके जो होते हैं, जो भी ये भेजते हैं पैसे वगैरह, वो इनके अकाउंट में आते हैं, और मुझे एक एक चीज के लिए इनके पास जाना पड़ता है। 10 बार बोलना पड़ता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तब जाके वो खुद लाके देती हैं, उतने ही पैसे देती हैं। पॉकेट मनी तो सिंगापुर का कोई नोट तो दिखाओ। एक्चुअली उसकी रीजन क्या है, जो मेरा शुरू से अकाउंट है माँ के नाम पे, वो माँ के नाम पे ही 5 साल हो गए, अब तो बनना चाहिए था। इसके नाम भी खोल दो भाई, ये भी अब बच्चों की माँ हो गई है। तो अभी मैं वही अपनी माँ से डिस्कशन कर रहा था, मगर वो कह रही है नहीं बस एक ही अकाउंट। आप अपनी माँ से डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बीवी से डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे, जो कि इसके बच्चे हैं? देखिए जो मेरी माँ का वो अपने बच्चों को किस तरीके से पाल रही है, आपको अंदाजा है इस बात का? जैसा आप जितने इनको पैसों की जरूरत होती है मैं इनको देती हूँ, किसी चीज की वो नहीं है। आप क्यों नहीं भिजवाते इसके अकाउंट में? नहीं, उसमें भी आप पूछते हैं 100 बार। लीजिए, ये इस तरह हो सकता है, इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। नहीं किया नहीं, अभी वो बोल रही है कि सारे पैसे माँ के पास आते हैं। कुछ बोलो, सारा अभी बोलते रहेंगे क्या? नहीं, तो मैं अगर इनसे कुछ पैसे लेती भी हूँ किसी चीज के लिए, तो फिर उनको बकायदा मुझे हिसाब देना पड़ता है कि मैंने यहाँ कैसे लगा दिया और कितने मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा क्यों कर दिया मैंने। मुझे इतना भी हिसाब इन लोगों को देना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? जी, मैं तो वाइफ हूँ ना इनकी, जितना हक उनका उतना हक तो मेरा भी होना चाहिए। पहले भी रोज हिसाब हो रहा है। जी बिल्कुल। अगर उनको हिसाब देना पड़ता है तो कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर उसके अकाउंट में पैसे होंगे हिसाब तो मैं उससे भी लूंगा, क्योंकि मुझे सबको देखना है, अपनी बीवी को देखना है, बाप को देखना है, बहन को देखना है। जहां तक हिसाब की बात है, हिसाब से तो मैं अपनी माँ से भी लेता हूँ जज साहब, ठीक है, क्योंकि मुझे सब कुछ मैनेज करना होता है। वहां का खर्चा भी,
वहाँ का सब खर्चा बहुत ज्यादा है, आपको पता है, वहाँ के मुमालिक का, और यहाँ का खर्चा मुझे सब कुछ मैनेज करना अगर वहाँ का खर्चा बहुत ज्यादा है तो मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ और फॉर्मेलिटीज कितना है, जल्दी 5 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। कंपनी की कुछ फॉर्मेलिटीज है जो मुझे पूरी करनी है और पूरे तरीके से करनी है। आप कंपनी को ही देखते रहे, फिर आप अपनी फैमिली को देखते रहे, अपनी पागल बहन को देखते वो रहे। अपनी फैमिली को ही देख रहा है, ऐसी बात नहीं है, वो अपनी फैमिली को ही देख रहे हैं। अब आप मेरी बहन को बार बार आप पागल सबसे मत पहले तो कहो। ये करें, आप सबसे पहले तो ये करें, आप अपनी बहन को किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं। देखिए, जो बेटी इस को वक्त मैं मेरी अपने बेटी पास ही सबसे रखूंगी, ज्यादा सबके लिए खतरा बनी हुई है, नहीं सबके लिए वो जाएगी। खतरा बनी, बच्चों को उठा उठा के फेंक देती है वो, आपके देखिए, भी बच्चे हैं, अम्मी जान मेरी बात आपके सुनिए। भी आप बच्चे उसे हैं। अपनी बहन नजर आती सायरा, है, पागल बहन। तुम इस वक्त बात कर रही हो मेरी बहन बच्चों की, को उठा उठा के फेंक और देती है। उसको बार बार पागल मत कहो। वो पागल है तो पागल ही कहूंगी ना। थोड़ी एबनॉर्मल जब तक है। abnormal नहीं है, उसके वो लिए पागल है। proper word आज इस्तेमाल करो। आपके बच्चों की है, जो कि बच्चों को इस वक्त नुकसान पहुंच रहा है, इस वजह उसके से लिए पागल कह प्रॉपर रही है। वर्ड है मेंटल ऑब्नॉर्मल, वो वर्ड इस्तेमाल करो। पागल पागल नहीं, से ना पागल है तो करो। आप लोगों ने और शादी अगर से तुम पहले ये यूज कह किया रही था, हो, और ये अगर तो तुम शादी ये से कह पहले रही यूज हो, किया था आपने कि वो मेंटल है, लेकिन वो आप मेंटल ठीक नहीं कह है, रही प्रॉपर हैं, पागल आप है, ठीक कह रही हैं, प्रॉपर पागल है वो। आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ कि तो ये मेरी माँ है। वो मेरी बेटी है, मैं मानता हूँ, जितनी रिस्पेक्ट मैं अपनी माँ की करता हूँ वैसे ही आपकी कर रहा हूँ। बिल्कुल, हम तो लेकिन नजर आई अभी है। जो डिस्कशन है मेरी बीवी से जी है। बिल्कुल, आपकी बेगम इतनी प्रॉब्लम में है, आपको नजर आ रही है, आपके बच्चे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, नजर आ आपके रहा है, बच्चों तो को, मैं इस वक्त आपके यहाँ पे बच्चों बैठा हुआ हूँ। आपके कैसा बच्चों एक को मिनट, आपकी बहन अगर से ये- प्रॉब्लम हो रही है, आपको अगर- नजर आ रहा है, आप एक उसे ले जाके कहीं एडमिट करवाएं। देखिए जैसा अगर प्रॉब्लम है तो इस वक्त मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर ना होता तो मुझे क्या शौक था यहाँ पे आने का, अपना टाइम वेस्ट करने का, या हम सब इकट्ठे होने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे कुछ फैसला कर सकें। मैं प्रॉब्लम यही है कि आप अपनी बहन को मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाएं, हम वहाँ उनको पे नहीं admit भेज करवा दें सकते, उसे। नहीं भेज सकते, क्यों नहीं क्योंकि- भेज सकते आप? क्योंकि नहीं मेरी जाएंगे। माँ तो उस पागल है वक्त- तो फिर पागल नहीं मेरी जाएंगे। माँ जितनी उसको मेंटल इसका कंडीशन मतलब है आपको अपनी माँ और अपनी बहन अजीज है, आपको मैं और आपके मेरी बच्चे अजीज नहीं और है। बच्चे अपने अजीज नहीं है। देखिए, अगर वो बाहर है ना, अगर वो बाहर है, स्ट्रगल कर रहा है, तो सिर्फ आपकी वजह से, ठीक है? मेरी वजह से आपके क्यों बच्चे कर रहे हैं? आपके आप जो वजह कर रहे हो, से कर रहे हो, वो बाहर ही था, आपकी वजह से struggle ठीक है, कर रहा है। माँ बाप के लिए नहीं कर रहा है, माँ बाप के लिए भी कर रहा है, मगर इतना ज्यादा आपके लिए कर रहा है वो। आप ये सोचिए। जहां तक माँ बाप की बात है, माँ के अकाउंट में ऑलरेडी मेरे बाप का पैसा है, उसको मेरी जरूरत नहीं है। तो जो फिर आप मैं यहाँ जाओ, भेजता आप हूँ, बीवी बच्चों को ले जाएं, अगर उनको जरूरत नहीं जो है तो मैं आप अपनी बीवी भेजता बच्चों को, हूँ- या तो आप अपनी बहन को हॉस्पिटलाइज मैं- करें या अपनी बीवी बच्चों को यहाँ से ले तो जाएं। मैं अपने इकलौते बेटे को तो नहीं भेज सकते ना इसके साथ में नहीं अकेले। तो हम अपनी तो वो बच्ची तो जाया वैसे कर वहीं दें, रह रहे हैं, हम अपनी बेटे को बच्ची छोड़ जाया देंगे कर आपके दें, लिए। आपके इकलौते बेटे के ऊपर में हम अपनी बच्ची कुर्बान कर दें। ये तो कोई बात नहीं, जब क्यों आपसे नहीं बात हो बात चुकी हुई? थी, शादी से पहले बात हो गई है कि आप लोग शादी ये से तो नहीं पहले कहा बात था हुई ना। थी कि वो बच्ची के साथ, वो बच्ची जब के भी साथ वो आपको चले ले जाएगी। जी, सिंगापुर ले जाए। सिंगापुर ले तो जाए मैं ना। रेडी हूँ ले जाने के लिए, लेकिन मुझे 5 टाइम साल हो चाहिए। गए। तो कह तो रहे सिंगापुर में ले जाने के लिए रेडी हूँ। कब लेके जाएंगे? मुझे 6 माह चाहिए। ना आप अपनी बहन को हॉस्पिटलाइज कर रहे ना उसे लेकर के जा रहे, कोई एक ऑप्शन तो दो ना आप हमें। मैं कोई काम कर रही होती हूँ, जज साहब, मैं कोई काम कर रही होती हूँ, मुझे यही फिक्र रहती है, मेरा माइंड वही होता है कि मेरे बच्चे उसके आसपास खेल रहे होंगे, कोई कुछ कर ना दे मेरे बच्चों तो को। मेरी बच्चे कोई बाहर थोड़ी बैठी होती है, वो तो अपने कमरे के अंदर होती है। तो जाहिर सी बात है, मेरे बच्चे हैं, वो तो घूमेगी, कि वो तो जाहिर सी बात है, वो भी बाहर आएंगी, वो भी बाहर होती है, लॉन में होती है, टीवी देख रही होती है, कुछ भी कर रही होती है। जाहिर सी बात है, मैं अपने बच्चों को कैद तो नहीं कर सकती रूम में। देखेगी, आप ये वो भी सोचिए। बाहर जाती हैं। छोटी वाली मेरी बेटी 3 साल की है, उसके 2 दफा लग गई इसी चक्कर में। मैंने इनसे कहा, बोला खैर कोई बात नहीं है, और वो बच्ची है, अब वो तो जाहिर सी बात है, इनसिक्योर है ना वहां पर। मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊं फिर? जहां तक वो बाहर होने की बात है मेरी बहन की, जब वो बाहर होती है माँ उसके साथ होती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। Anytime हाँ वो भी ऐसा साथ हुआ, नहीं होती आपकी है। माँ बाहर Anytime होती है उसके लेकिन साथ टीवी पे होती है, नजर होती है, मतलब बेटी पे मैं नजर नहीं छोटी होती है में रहती हूँ हर अपने, वक्त। या बहू पे नजर बच्चे के होती है साथ कि में क्या रहती कर रही है होती वो। बेटी पे ये तो नजर कोई नहीं बात होती नहीं है कि कि ये अपने सारे और ब्लेम बच्ची मुझ को पे रख देखे रही ना। है कि एनी टाइम, मतलब ये कि मैं उनके साथ में रहती हूँ, ये उनके साथ में हर एनी टाइम रहती हैं। ये तो गलत बात है आपकी। गलत बात नहीं है, आप अपनी बात गलत सेट बोल रही करें हो, ना गलत फिर। बयान से काम ठीक है, कर रही फिर हो। मुझे जिस चीज से ठीक है। प्रॉब्लम है, अगर आपने मुझे अपने घर में रखने को अपनी बेटी को आज एडमिट सिर्फ करवा मेरी बेटी के दीजिए। पीछे पड़ी हुई हूँ और कुछ नहीं है। पीछे आप नहीं चाहती पड़ी थी हुई, वो mental मुझे hospital इंसाफ चली चाहिए जाए, जज साहब। तो ये मैं मैं होने इस नहीं पागल बहन दूंगी। के साथ नहीं रह सकती इनकी, देखो क्योंकि सारा मेरे बच्चे इनसिक्योर है वहां पर, मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं वहां मेंटल तौर पे बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाऊंगी। अब हो चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, मैं वहां पे नहीं स्टे कर सकती ज्यादा, मुझे वहां घर से पे बस- आती है हमारे साथ बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर रही होती है, ये ऐसे फील होता है हमें कि बच्ची किसी नॉर्मल फैमिली से आई है। जैसा हमें घर लगता का है मतलब हमें ये लगता ही कि- नहीं कि हमारी बच्ची है ये। सीरियस बात है, इसको सोचते हैं, एक वक्फा लेते हैं, इसके बाद डिसाइड करते हैं। वहाँ की आपका कोई सेटिंग तो नहीं हो गई? जी जज साहब, मुझे भी इस बात का बहुत शक है फिर कि बोलती वहाँ हैं कोई अभी। और औरत है इनकी अच्छा, लाइफ में। आ गई जी है ना? बिल्कुल। अरे वहाँ बहुत होती हैं। क्योंकि अक्सर ये फोन का रिप्लाई नहीं देते हैं, जी मुझे लगता है कि वहाँ किसी और के साथ बिजी है ये। कभी फोन नहीं उठाते। जब इनको वाइफ की जरूरत नहीं है तो वहाँ फिर पर ये बात मुझे क्यों कहनी पड़ी?
उसको मेरा अपना बेटा ऐसे शौहर बिल्कुल चाहिए, नहीं कर सकता है, उसको वो अपना एक शौहर नहीं चाहिए। संभाल पा रहा, दूसरे को क्या करेगा? सबसे आप पहले खुद जज सोचिए। साहब बात यह है कि जब वो यहाँ होंगे तो मुझे संभालेंगे ना, वो तो यहाँ महंगी पड़ होंगे। रही है। देखिए, आपने इनकी वालदा की बात सुनी वक्फे से पहले। जी अब वो ये कह रही थी कि मेरी बच्ची जब हमारे घर आती है मिलने तो बड़ा एबनॉर्मल बिहेव करती है, हम खुद परेशान हो जाते हैं इस बच्ची को देख के कि इसको हुआ क्या है। अच्छा, वो ये कहती है कि अब देखिए अल्लाह ताला रहम करे, आपकी जो सिस्टर है वो स्पेशल चाइल्ड है जी और अब साथ रहती है। अब इनको ये इनसिक्योरिटी रहती है कि भाई को मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। इनकी एक 3 साल की बच्ची है, दूसरा बेटा 4 साल का बेटा। 4 साल का बेटा है, वो आपके भी बच्चे हैं। जी बिल्कुल। तो अब ये बातें सारी गौर करने की हैं। आपकी बात भी सही है, आप कहते हैं कि भाई वालदा जो है वो बचपन से चूंकि उसको जी। लुक आफ्टर कर रही है। ये बच्ची पैदाइशी तौर पे है या पहले से था? पैदाइशी से। पैदाइशी है। जी। तो अब जाहिर है माँ बचपन से उनको देख जी। रही है, जी तो अब वो भी बड़ा मुश्किल काम होता है कि उसको ले जाके किसी रिहेबिलिटेशन स्कूल में दाखिल करें, और जी। कब तक करें। और फिर आजकल बहुत महंगे हैं। बहुत वैसे में आपके सिंगापुर में उतनी तनख्वाह नहीं होगी जितने पैसे ले लेते हैं ये स्कूल वाले। जी बिल्कुल। तो बड़ा सख्त इन्होंने भी जुल्म किया हुआ है। तो अब बात ये है कि मसले का हल भी निकालना है और आपने 2 खानदानों को लुक आफ्टर करना है, जी बिल्कुल। अपनी फैमिली को भी करना है। जी देखिए, आपके भी अब 2 बच्चे हैं जी और माशाल्लाह वो दिन ब दिन बड़े ही होते जाएंगे। बड़े होते हैं। और देखिए, अब किसी मसले का ये हल नहीं होता कि मैं अब अगर खुदा न खास्ता, जैसे बच्ची कह रही थी वो 3 ऑप्शंस लेके आई थी, जी या मुझे सिंगापुर लेके चले जाएं, दूसरी क्या थी, अपनी या बहन को यहाँ आ मेंटल जाए। हॉस्पिटल। या ये यहाँ आ जाए, 2 जी, या फिर मुझे डिवोर्स दे। या फिर मुझे डिवोर्स दे दें। देखिए ना, अब ये बड़े डेंजरस, मतलब जो तीसरा ऑप्शन है जी वो तो मैं कभी मत ना मानूं। तो अब बात यह है कि पहली 2 ऑप्शन ही रह जाती हैं, जी। तो उसको कैसे करेंगे? जहाँ तक डिवोर्स की बात जैसा, वो तो मैं भी नहीं चाहता। नहीं, वो तो मैं भी नहीं चाहता, तो मैं करता भी नहीं। जी। और दूसरी बात यह है कि जहां तक बहन की बात है तो उसमें वो तो नहीं हो सकता। तीसरी ऑप्शन जहां है सिंगापुर आने की या मेरी वापस आने की, उसी के लिए मैं शुरू से ये बात की है कि क्या करें, टास्क कर लेते हैं। नहीं, मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सी ऐसी चीजें जो सर, मुझे आपको वाइंड अप 1 करनी है। महीने का टाइम दे के शादी की थी, जी। उसको 5 साल हो गए। जी अब अगर मैं इस बच्ची को कह भी दूं कि 6 महीने रुक जा बेटा, जी। ये तिफल तसल्ली हो जाएगी, और 6 महीने अगर 30 साल में बदल गए तो फिर क्या होगा? देखिए, जैसे लॉजिकली बात है, अगर ये सारा आपने खुद हमें डरा दिया है। अगर वहां लॉजिकल की आपका कोई सेटिंग तो नहीं हो गई? जी जज साहब, मुझे भी इस बात का बहुत शक है फिर कि बोलते वहाँ क्यों कोई नहीं? और औरत है इनकी अच्छा, लाइफ में। आ गई जी है ना? बिल्कुल। अरे वहाँ बहुत होती हैं। क्योंकि अक्सर ये फोन का रिप्लाई नहीं देते हैं, जी, मुझे लगता है कि वहाँ किसी और के साथ बिजी है ये। कभी फोन नहीं उठाते। जब इनको ये वाइफ फोन की करे तो जरूरत फोन नहीं है तो उठाते। वहाँ फिर पर, ये बात मुझे क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि अब मैं ये बात कहने ही वाली थी तो आपने कह दी, तो मैंने आपको उस टाइम पे सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया और मैंने कह नहीं, दिया वो बात। welcome। उनकी मदर तो ऑलरेडी हम कह तो रही है कि हम आपसे पूछना चाह इल्जाम रहे हैं। लगा रहे हैं, हमको अरे, इल्जाम इनकी नहीं मदद से लगाना पूछते चाह हैं। रहे थे। हाँ बहन, आप बताओ ये लड़की क्या रही है? ये लड़की ने तो नहीं कहा, पहले मैंने कहा है। ये क्या वाकई सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। उधर कोई टांका नहीं, शांका तो बिल्कुल नहीं नहीं। ये रहा? कभी नहीं मानेंगी, मेरा बेटा ये तो कैसा कभी है, भी नहीं आपको मानेंगी। नजर आ रहा होगा नहीं, कितना नजर तो नहीं शरीफ आ बंदा रहा, है। अच्छा तो शरीफ लग रहा है। इनका ये बेटा भी बिल्कुल नहीं बहुत कर शरीफ सकता है, ये। इनकी जो ये बेटी बिल्कुल है वो नहीं भी कर बिल्कुल सकता ठीक है। है, मैं हूँ गलत बस और ये मैं मेरी ही बेटी पागल के हूँ। पीछे पड़ी हुई है बस। अच्छा, नहीं, बेटी के पीछे नहीं पड़ी हुई है आपके, उसको मेरा अपना बेटा ऐसे शौहर बिल्कुल चाहिए, नहीं कर सकता है, उसको वो अपना एक शौहर नहीं चाहिए। संभाल पा रहा, दूसरे को क्या करेगा? सबसे आप पहले खुद जैसा सोचिए। बात यह है कि जब वो यहाँ होंगे तो मुझे एक संभालेंगे ना, वो तो यहाँ महंगी पड़ होंगे। रही है, उसने हमें कटहरे में लाके बिठा दिया है। अच्छा, सबसे पहली तो वो बात दूसरे यह को है क्या कि करेगा? मुझे तो इंसाफ चाहिए था ना, जब आप इंसाफ नहीं करेंगे तो मुझे तो अच्छा, जज साहब से वो मांगना हाँ पड़ेगा। वाली है तो वो पूरी आधी दौलत भी ले जाती जी हैं, बिल्कुल। घर भी ले जाती हैं, तनख्वाह और भी फिर ले माशाल्लाह जाती से बेटा मेरा समझदार है, इकलौता बेटा है, वो हाँ, ऐसा वो कभी भी नहीं समझता है कि करेगा। वहाँ तो मुझे सारा पता है जितना वहाँ तो सारा कुछ देना पड़ जाएगा। जितना माँ अपने बेटे को समझती है उतना कोई भी नहीं समझ सकता, ठीक है ना? अच्छा, तो मुझे लेकिन पता है बीवी कि को भी ऐसा कुछ समझना नहीं कर जरूरी है। रखा आपके बेटे को अपनी और माँ दूसरी को बात समझना ये है, है, आप उसे नहीं। समझती रहती हैं। बेटा आप बताओ क्या शक अगर है? आपने कोई आपने मुझे कोई बिल्कुल मतलब शक कोई है। पढ़ लिया है, मैंने कोई डाला है। देखा है? नहीं नहीं, मुझे पहले से ही शक था अच्छा, इनपे, और ये मुझे बात मेरी मैं बात करने का वाली जवाब थी दो। आपसे। सायरा तो मेरी बात मुझे का है जवाब दो नहीं, आप अपने मिनट, बेटे की एक फेवरेट मिनट, बात मेरी मत बात का करें, आपने जवाब खुद की दो। भी आपने बेटी कभी है। देखा? आप आपने ऐसा मत कभी कहें। रिकॉर्डिंग सुनी? ये आते हैं यहाँ पे, आपने कभी देखा इनको? जी मैंने देखा है काफी सब बार। देखा है। फिर आप इन्हें नहीं ले जाने की वजह ये बताएं। अपने मोबाइल में देखो, बैटरी बताइए, लगाने बताइए, अपने हाँ, मोबाइल बताइए, में घुमाने सब फिराने देखा ले है। जाते हैं। ठहरे, मोबाइल ठहरे, मुझे मोबाइल नहीं वाली बात देखने आ देते रही हैं। है। मोबाइल पे कितनी बार हमारी
आर्ग्यू हो चुकी है। हम लोग आपस में इसी बात पे लड़ते रहते हैं कि मैं इनसे मोबाइल मांगू, ये मुझे नहीं देते, क्यों नहीं देते हैं? जाहिर सी बात है कुछ अफेयर्स वगैरह होंगे उनके वहाँ पे। जी बिल्कुल, मुझे नहीं देते हैं। जी जी कोड, तो वो मुझे नहीं देते हैं। कोड भी नहीं बताते? नहीं। अरे आपके मोबाइल में क्या है? ऐसा नहीं जज साहब, जैसा कि ये कह रही है कोड क्यों नहीं बताते? कोड तो पता है इसको, ऐसा कोई मसला नहीं आप है। झूठ कह रहे हैं। आपने कब मुझे बताया था? हमारी तो इस बात पे कितनी दफा लड़ाई हो चुकी है ना? जी बिल्कुल, ये नहीं बताते हैं कोड। क्यों नहीं बताएंगे मुझे ये? अगर ये मुझे बता देंगे जाहिर सी बात है फिर मैंने तो देख लेना है और वो बात भी मैंने पकड़ लेनी है। जैसा मेरा सवाल ये होता है, जब ये कोड की बात करती है, मेरा सवाल ये होता है कि तुम ट्रस्ट क्यों नहीं करती? ठीक है, कैसे अभी तुम ट्रस्ट करेगी? कैसे करेगी ट्रस्ट? अगर अभी तुम कहती कि मैं 5 ट्रस्ट साल से करती जो हूँ, आपने तो इनके अभी साथ मैं किया, कोड कैसे करती हूँ। ट्रस्ट करेगी? करे ना? जी। आपने नहीं करना है? मैं तो ट्रस्ट करता हूँ इस पे। मैं तो इसे अभी भी कह रहा हूँ तुम अभी ट्रस्ट करो, तुम कहो कि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं तुम्हें अभी कोड दे देता हूँ। चलो ये तो हमने ऐसे ही इतना शुगर के लिए भाई मतलब एक मोबाइल बच्चे का पड़ा रहता है, आपने कभी उठा के आपका देखा बेटा है? अच्छा है जी उसका मेन केस ये नहीं है, ये तो ऐसे मैंने प्रॉम्प्ट किया तो वो फौरन उसका जी, दिल में इसलिए मैं जली बैठी थी तो उसने फौरन जी मेरी बात पकड़ लिया है। वैसे उसके मेन पिटीशन में ये बात नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना? ये तो हमने छेड़ी तो वो क्या छेड़ गई। दुखती रग पे हाथ रख दिया जी, बिल्कुल। तो वो एकदम बोल पड़ी। क्यों जी? इसी तरीके से ये घर पे आके भी कोई कंप्लेन नहीं करती है। हम महसूस करके हम इसकी दुखती रग पे कोई हाथ रख देना तो हमें पता चलता है कि मेरी बच्ची को ये अरे ये प्रॉब्लम है। बच्ची बड़ी खामोश है। बहुत खामोश है हाँ, और बेचारी बर्दाश्त कर रही है अब तक ये गलत बात है। गलत ये बात है। बर्दाश्त की भी हद हो गई है। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर हम सकती खुद और मुझे मैं- साफ मैं- चाहिए। इसने मैं- कभी आज तक हमसे कोई कंप्लेन नहीं की, कभी थक कोई चुकी नहीं, हूँ अब मैं खामोश बहुत रहती ज्यादा। है। ठीक है, लड़कियों को बर्दाश्त करना चाहिए मगर किसी हद तक। शोहर तो अब कपड़े ये- होना, हमने इनकी मेरा तरबियत शोहर ही ही ऐसे कपड़े की अब नहीं वो है। जमाना चला गया कि वो पिस्ती चली जाए, पिस्ती चली जी जाए। बिल्कुल, अब ये वो वक्त नहीं है। ठीक है? बच्चे को अपने पढ़ाया पागल लिखाया, के साथ नहीं अच्छे रह घर में मगर शादी जैसा करवाई, इतना भी इसलिए नहीं जरूरी कि होता एक कि वो पागल पिस्ती बेटी की चली जाए, जाके पिस्ती खिदमत चली करे। जाए। आजकल की लड़कियां आपको पता है कि नहीं सहती। यार ये तो आजकल की लगी नहीं रही है, पता नहीं क्या है इसको। बिल्कुल, मेरी बच्ची इसके तो मुंह में अल्फाज जबान ही नहीं है मेरी बच्ची के जब मुंह जब में। मेरी शादी हुई थी तो मैंने यही इसमें चीज अच्छी देखी थी चीज कि ये अच्छी। बहुत पॉजिटिव है। जी आप हाँ, ये ये कहते कहते हैं हैं, एडजस्ट बच्चे करने ये की बोलेगी, उम्मीद बनी रहेगी आपकी। आप भी आप भी अच्छे हो। आई जी। टेल यू आर आल्सो गुड जी, मैन। तो ये बहुत सपोर्टिव थी, स्टार्टिंग में बहुत सपोर्टिव थी, लेकिन अभी मैं तक मानता हूँ supportive कि हूँ। हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि अभी वो आप मुझे अभी अपसेट भी है। मैं भी appreciate उसकी नहीं करते कंडीशन हैं। समझता हूँ। यही प्रॉब्लम है समझ उसकी रहे हो ना? कंडीशन की समझने की वजह से मैंने अब ये फैसला किया है कि इस अदालत में आते हैं, ठीक है, पूरी बात करते हैं, जो फैसला होगा देखा जाएगा। नहीं, और अब मैं मसला सिर्फ तो देखो, आप मसला मेरे लिए पैदा कर रहे हो ना। जी अब एक्चुअली फैसला मैंने करना है, जी तो मैं क्या फैसला करूं? मतलब देखिए, बात यह है कि मुझे किसी तरह उस बच्ची का जो ग्रीवेंस है जी वो जेन्युइन ग्रीवेंस है जी कि 5 साल से वो बैठी है बगैर हस्बैंड के, जी और माशाल्लाह 2 बच्चे हो गए हैं। आप पीरियोडिकली आते हैं, जी कितने साल में, कितनी दफा? 2 दफा? एक दो दफा दफा एक दफा? एक दफा हाँ वो भी साल में 15 एक बार। दिन? जी 15 दिन के लिए? जी 15 दिन के लिए आते हैं सर। तो 5 साल में 75 दिन के लिए कितना? जी मतलब कि 1.5 साल में 2 मरतबा आ जाते हैं, साल में एक बार आ जाते हैं, इस तरह इस तरह मतलब से इतना कहा। सा गैप होता है, ज्यादा गैप कोई नहीं टाइम होता। नहीं होता। वो इसलिए कि मेरी जो फाइनल वेकेशन होती है, ईयरली वेकेशन, वो इतनी ही बनती है 15 मतलब दिन शादी के बाद टोटल हम 4 महीने साथ रहे होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं। आप यहाँ होते ही नहीं है तो मुझे जाहिर सी बात है जज समझे तो शक होगा ना कि वहाँ इन्होंने कोई और रखी हुई है। देखिए जैसा अगर मैंने वहां पे कोई और रखी होती तो मैं 15 दिन के लिए भी क्यों आता? अच्छा, वो इतना जाहिर सी खर्चा बात है, आपने करके, मेड भी तो रखनी है ना घर पे। जाओ ना वहाँ इतनी पे। महंगी आपने मेड टिकट तो रखनी है घर पे। ऐसे भी ले इतना जाओ ना इनके वहाँ लिए पे। शॉपिंग करके इनके पास क्यों आता 15 दिन के लिए? मैं 15 दिन उसके साथ ना टाइम स्पेंड कर लेता। मेरी वेकेशन है, हॉलीडे है, क्यों ना मैं उसके स्पेंड कर लेता। आप मैं अपनी अपनी family- आपने फैमिली के मेड लिए को भी तो भी यहाँ आता रखना है ना, अपनी मेरे 2 माँ को भी बच्चे खुश हैं। रखना है। जाहिर सी बात है अगर ये उतने दिन के लिए भी नहीं आएंगे तो मैंने तो अपनी माँ के घर चले जाना है। फिर आपने वो बात भी मैनेज करनी है ना, इसलिए आप यहाँ आते हैं। और यहाँ आके वो भी आप मुझे टाइम इतना देते ही नहीं है अपने फ्रेंड्स के साथ, फोन के साथ, और जो भी शिकायत करो बस कुछ टाइम में एडजस्ट कर लो। बस अब मैं बहुत थक चुकी हूँ जज साहब, मुझसे और नहीं बर्दाश्त होता। जहाँ नहीं, पे मैं बिल्कुल बेटा, मैं आपकी हालत भी देख रहा हूँ, आपकी सेहत की हालत भी देख रहा हूँ, आपकी मेंटल कंडीशन भी देख रहा हूँ। ये बच्चा भी अच्छा है, लेकिन अब मसला ये है कि इसका हल क्या निकाला जाए। हल कोई समझ में आ नहीं रहा, तो बच्चे एक से वक्फा हमें लेता कोई हूँ, शिकायत नहीं है, फिर वक्फे के बाद में लेकिन आपको इसे बताता लेकर हूँ। के जाए अपने नहीं साथ। नहीं, ये बड़ा मुश्किल केस है, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करूं इसमें। ठीक है, अभी देखता हूँ कि अब आगे बच्चों ने पढ़ना भी है, एक वक्फे के बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। वहां वो बीवी को और बच्चों को रख नहीं सकता, और इस मसले में 5 साल गुजर गए।
कि उसने 5 साल जो है वो शौहर के बगैर बहुत मतलब जवानी में गुजार दिए। 18 साल की उम्र में शादी हुई और अब 5 साल गुजरने के बाद अभी उसकी उम्र जो है 23 साल हुई है और 2 बच्चों की माँ भी हो गई है। इन पूरे 5 सालों में 120 दिन अपने शौहर के साथ गुजारे हैं। आज का जो केस है वो खासा मुश्किल केस है फैसला करने के लिए, लेकिन अब बात ये होती है कि अनपॉपुलर फैसले भी बाज़ औक़ात जजों को करने पड़ते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मतलब हर फैसला जो है वो सॉफ्ट हो और पॉपुलर हो। तो अब मैंने बहुत इस पे गौर किया। लड़की भी बहुत हाईली डिसेंट है, उसकी वालदा साहिबा उससे ज्यादा डिसेंट हैं। अच्छा, बच्चा भी बहुत अच्छा तमीज वाला बच्चा है और माशाल्लाह कमा भी रहा है और उसकी अम्मी भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि दोनों पार्टियों की अपनी अपनी जो प्ली है और दोनों का जो केस है, दोनों के पास अपनी अपनी जस्टिफिकेशंस हैं। गॉड नोस के कितने उसकी तनख्वाह है या क्या है कि वहां वो बीवी को और बच्चों को रख नहीं सकता और इस मसले में 5 साल गुजर गए। अच्छा, अब उस बच्ची की सैक्रिफाइस ये है कि उसने 5 साल जो है वो शौहर के बगैर बहुत मतलब जवानी में गुजार दिए। 18 साल की उम्र में शादी हुई और अब 5 साल गुजरने के बाद अभी उसकी उम्र जो है 23 साल हुई है और 2 बच्चों की माँ भी हो गई है। और उसमें उस बच्ची ने जो बात कही है वो ये है कि उसने इन पूरे 5 सालों में सिर्फ तकरीबन 4 महीने वक्फों के दरमियान करके टोटल, यानी 4 महीने का मतलब 120 दिन अपने शौहर के साथ गुजारे हैं। वो भी जो साल में वो 15 दिन के लिए आते थे, तो इस तरह से करके जो भी उनका था, या कभी 1.5 साल में 2 मरतबा आ जाते थे, तो इस तरह से टोटल उसने हिसाब लगाया हुआ है 120 दिनों का। तो ये भी एक बड़ी ज्यादती की बात है। फिर उस बच्ची ने बताया कि इनके घर में एक स्पेशल चाइल्ड भी है, फिर उसके अपने बच्चे हैं, फिर मेड भी निकाल दी है। उसकी अम्मी ने कहा कि जी मेड की और बहू की जो है वो आपस में पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट हो गया या क्लैश हो गया तो मेड चली गई। मेड का मतलब मासी। तो अब वो भाई साहब ने कहा बड़ी बड़ी आला मासियां मिल जाती हैं। तो बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह हैं। अब देखिए बहन, बात यह है कि अब ये तो अल्लाह की मर्जी है कि उन्होंने जो एक स्पेशल चाइल्ड आपको दिया है, तो अब उसके लिए आजकल तो बहुत एडवांस हो गई है साइंस। इनके स्कूल गली गली में खुल गए हैं जी। और अगर आप इस बच्ची को अगर वहां पे सुबह भेज दे, जैसे 8 बजे छोड़ के आ जाते हैं, वो शायद शाम को 5 बजे तक रखते हैं। तो ट्रेनिंग तो वो जो भी देते हैं वो वहां अपनी देते हैं। उसमें एक्चुअली घर वालों को 8-9 घंटे का रिलीफ मिल जाता है कि 9 घंटे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल वालों ने शेयर कर ली। अब बाकी के 9-10 घंटे जो बच्चे ने सोने में गुजारने हैं तो वो आपके पास आ जाएंगे और वो बच्चे भी वहां आपस में खुश रहते हैं। तो आप किसी अच्छे स्कूल में उसको दाखिल कर दें, तो उसमें आपकी मदर और बेगम दोनों को समझो कि एक किस्म का 8-9 घंटे का रिलीफ मिल जाएगा। और बाकी जो दायरा 12-13 घंटे हैं उसमें 8-9 घंटे सोने के हो जाते हैं। बाकी 4-5 घंटे आपकी अम्मी उसको लुक आफ्टर कर लेगी और टीवी वगैरह वो देखती है, वो हो जाएगा सिलसिला। तो ये मेरा एक मशवरा है, आप इस पे अमल करें। अब मैंने उस बच्ची को थोड़ी रिलीफ देने के लिए ये डिसाइड किया है कि आप 6 महीने के लिए जाएं जी। ये 6 महीने अपनी माँ के घर चली जाती है सही। और आप अगर कोई खर्चा इसको वहां देना चाहें तो आपकी मर्जी है, नहीं देना चाहें तो वो क्लेम नहीं करती। उनके माँ बाप माशाल्लाह बहुत मुतमव्वल है जी, और वो कर लेंगे। और आपको रिलीफ है जी, आप अपनी लाइफ गुजारें 6 महीने मजे से और बच्ची को स्कूल में दाखिल करें। और फिलहाल मेरा फैसला, इस बच्ची को अगर ऐसे में इस हालत में छोड़ दूंगा तो मैंने इसका डिप्रेशन देखा है, खुदा ना खास्ता इसको कुछ होना जाए। अभी आप जितने दिन हैं उतने दिन तो आप साथ रहें, और जब ये जाने लगे तो फिर आप इनको इनकी अम्मी के यहाँ छोड़ दें, सुलह सफाई से, कोई झगड़ा नहीं है जी, ठीक है ना।
और उसमें कभी आपको मिलने भी आ जाएगी, बच्चे मिलाने नहीं, ले लेकिन आएगी। इससे कोई इतनी ज्यादा शिकायत नहीं है। नहीं शिकायत नहीं है, थोड़ा सा टेंशन है इसको। जी बच्चे ले आए, बेटा आप 15 दिन 20 दिन में दादी को मिलाने के लिए बच्चों को ले आए, आप डे स्पेंड करें, फिर अपना चली जाए। तो ये 6 महीने के लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट है, और उसके बाद आप आ जाएं, इनको ले जाएं या खुद आ जाएं। तो आज का बस यही फैसला है। आप ये जब तक आपके मियाँ यहाँ हैं, आप अपने इनके मियाँ के पास रहें। जब ये जाने लगेंगे तो फिर ये आपको अम्मी के यहाँ छोड़ देंगे। फिर जब ये आएंगे आप 1-2 दिन पहले आ जाना, ठीक है? चले, अदालत बर्खास्त हो। वो कहते हैं ना कारोबार में कुछ अप डाउन्स आते हैं। मैं इनके साथ चला गया, साथ बैठे हुए दाढ़ी रख के, और मैं तो इनको ये कहूँगा कि जाली पीर। मैं भी कुछ इसी केस के सिलसिले में आई हूँ। बाबा जी ने मेरे साथ जो है वो चिटिंग की है। कि जरूरी नहीं था कि मैं तावीज़ात दे के लोगों को पागल बनाऊं, ये करूँ वो करूँ, या पैसा है तो मुझे पैसे की तमन्ना नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा भाई अब आपके टोटल ना 3.5 लाख रुपए आपको और देने। तो इन साहब ने मुझसे कहा कि यार ऐसा मसला ये है कि आप पे ना कुछ कारोबार के सिलसिले में अमलियात आप पे कर रही है और वो आपको मरवाना चाहते हैं।